I got time, it's clear to see. हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आप, और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आप चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो अब कुछ कर दिखाना है। जीना है तो पढ़ना है, और पढ़ने के लिए कुछ कर दिखाना है। पढ़ना है ऐसा कि कुछ कर दिखाना है। तो कर दिखाने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। और जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वो ही लाइफ में ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, और उनके ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए सटीक पढ़ना होगा और अच्छा पढ़ना होगा। अच्छा पढ़ने के लिए अब हम आपको बताते हैं कि अपने टॉपिक में हम आज लाए हैं या ब्लॉक के तत्व। इससे पिछला वीडियो हमने जो बनाया था वो बताया था डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, और डी ब्लॉक के तत्वों में क्या क्या आ जाते हैं। पहले डी ब्लॉक के तत्व बताए थे, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। बहुत ही आसान तरीके से आप उन तत्वों को याद कर सकते हैं। आज एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में भी वैसी आसान सी ट्रिक बताएंगे, जिससे आपके एफ ब्लॉक के तत्व जो ये एलिमेंट लिखे गए हैं इनको आसानी से याद कर सकते हैं। ये एलिमेंट बड़े ही डिफ़िकल्ट नाम वाले हैं। इनको ऐसे ही जनरल तौर से याद करेंगे तो बहुत ही तगड़ा रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा नहीं लगाएंगे, एक आसान सी ट्रिक देंगे जिसमें आप आसानी से इन तत्वों को याद कर लेंगे। और याद करना है तो फिर इनको पढ़ना है और इनके गुणों को भी जानना है। तो इससे पहले जो भी हमने अपना वीडियो दिया था तो उसमें हमने डी ब्लॉक के तत्वों के शॉर्ट ट्रिक बताए थे, और वो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं उनके बारे में भी बताया था। फिर उसको एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जा रहा था तो हमने उनके गुणों को अलग कर दिया। उसमें हमने कई बताए थे इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें हमने बताए थे उसकी अनंत एंथैल्पी और परमाणु त्रिज्याएं, आणिक त्रिज्याएं, गलनांक, क्वथनांक, बहुत से भौतिक एवं रासायनिक। वो भौतिक एवं रासायनिक गुण ही आपके क्वेश्चन होते हैं। वही आपसे क्या होता है एग्जाम के समय पूछे जाते हैं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो ही आपका क्वेश्चन बन के आने वाला है। तत्वों को याद करना ये आपका आधार होता है। जैसे किसी मकान की बिल्डिंग बनाना है तो मकान की बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बुनियाद को अच्छे से बनाना है। बुनियाद को जब अच्छे से बनाएंगे आप, तभी उसको एक मंजिल से 2 मंजिल 3 मंजिल में जोड़ते चले जाएंगे और आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो टॉप पर पहुंचना है, बुनियादों को मजबूत करके चलेंगे। जितने भी जो भी जैसे बुर्ज खलीफा जैसी इतनी विशाल इमारत बना दी गई, किसके कारण? उसकी बुनियाद को मजबूत रखा गया। आप अपनी बुनियाद को मजबूत रखेंगे तो क्या होगा कि आपका बेस जो आधार है वो क्लियर होगा। तो आप आगे जाके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जाएगा आप उसका सटीक आंसर दे देंगे, बस आपने पढ़ाई ढंग से की हो। तो ढंग से पढ़ाई करने के लिए आप अपने चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर एफ ब्लॉक के तत्व पहचानेंगे। ये ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में अलग हटाकर रखे गए, एक नया ब्लॉक बनाया गया था। तो बताते क्या बताता है? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कक्षा में, यानी कि जो सबसे बाहरी कक्षा होगी और उसकी एफ कक्षा होगी, चाहे वो 4f हो या 5f, कक्षक में भरा जाता है। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो n-2 कक्षा में भरा जाता है, यानी कि एफ ऑर्बिटल में भरा जाता है। क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और ऐसे ही हमने बताया था यस में भरा जाएगा तो यस ब्लॉक के तत्व, पी में भरा जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक के तत्व, डी में अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो डी ब्लॉक के तत्व, और अब एफ में भरा जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन तो ये कहलाएगा एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इन तत्वों के 3 बाह्य कोष, बाहरी जो कोष होते हैं बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं, पूरे नहीं भरे होते हैं। इनके 3 तत्वों के जो है, इन तत्वों के जो 3 बाहरी कोष होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व, जैसे उन्हें हमने बोला था संक्रमण तत्व, जो डी ब्लॉक के तत्व थे। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते थे ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें बोलेंगे अंतः मतलब इनर, और संक्रमण मीन्स होता है ट्रांजिशन। तो डी ब्लॉक के तत्व थे संक्रमण तत्व कहलाते थे, और ये तत्व जो एफ ब्लॉक के हैं ये कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन। और एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि इन तत्वों को डी ब्लॉक श्रेणी से ही निकाल कर 2 श्रेणियों में रखा गया है।
डी ब्लॉक के जो तत्व थे उनकी दो श्रेणियों से निकालकर दो अलग श्रेणियों में रखा गया, इसीलिए इन्हें लैंथेनाइट के नाम पर लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं और एक्टिनाइट तत्व के नाम पर एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। अर्थात इसकी N-2F और N-1D/NS ये तीन कक्षाएं हो जाती। नंबर 1 ये है, ये नंबर 1 कक्षा है, नंबर 2 ये है और नंबर 3 ये तीन कक्षाएं। यहाँ पर ये जो लिखा गया है 3, तो यहाँ बाह्यतम कोष, 3 बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं, तो यही कोष है, एक N-2F और एक N-D और एक है NS, ये 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं। अब बताते हैं ये क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। अगर इसका मान 6 आता है, कितना आता है 6, यहाँ पर n नंबर इक्वल कितना है 6, अंतिम वाला, यानी कि NS 6 है, इसको हम लिख सकते हैं 6। यहाँ पर थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ लिखते हैं n = 6, यानी कि 6s तो हमारी दो संख्याएं घटा देंगे। N-2F का मतलब है कि ऐसी कक्षा जो इस नंबर पर मिले, तो n को रखेंगे किसके स्थान पर, 6 के, n के स्थान पर 6 को रखेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे और f लिखेंगे, तो 6 में से 2 जब कम हो जाएंगे तो 4f, यानी कि 4f कक्षा, या फिर यहाँ पर क्या हो 6 हो, n = 6 हो तो 7 हो, तो यहाँ पर 7s हो जाएगा। 7s में से यदि हम 2 को घटा देंगे तो यहाँ में मिल जाएगा 5f, तो ये 4f मिलेगा तो एक्टिनाइट तत्व के लिए होगा, और 4f मिलेगा तो लैंथेनाइट तत्वों के लिए होगा, और 5f मिलेगा तो एक्टिनाइट नीचे वाली सीरीज के लिए होगा। तो यहाँ पर अगर ये 6 नंबर है तो ये मिलेगा, 6 में से 2 चले जाएंगे 4, यानी 4f पर 4f कक्षा अपूर्ण मिलेगी आपको कोष। इसी प्रकार से यहाँ पर ये n-1 है, यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5d कक्षा अपूर्ण होगी या कोष अपूर्ण होगा, और NS2 यानी 7 की तो पूरी ही अपूर्ण होगी। उसके आगे 7, 6, 7p, 7d, 7f पाई जाएगी और वो पूरी तरीके से खाली होंगी, उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो इसी कारण इनमें 3 कक्षाएं NS, N-2F, N-1D और NS2, 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। तो F ब्लॉक के तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी कौन सी है, लैंथेनाइट श्रेणी, और दूसरी है एक्टिनाइट श्रेणी। प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 14 तत्व होते हैं। प्रारंभ में इन तत्वों को मृदाओं के खनिज, जो मिट्टी से खनिज प्राप्त होता था, हमें जो मिनरल्स प्राप्त होते थे मिट्टी से, उनसे प्राप्त किया गया था। अतः इन्हें दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं। इसी कारण इन तत्वों को दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं। और ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव भी हैं। इनसे अल्फा बीटा गामा रेजें निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, तो यहाँ देखेंगे जो N-2F कक्षा होगी तो उस पर क्या होगा, कोष होगा, उसमें 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा। एक एक करके क्रमिक रूप से 1 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे, 3 भरेंगे, 4 भरेंगे, 5 भरेंगे, 6 भरेंगे, 7 भरेंगे, 8 नहीं भरेंगे। 8 का एक मीन्स होता है कि जोड़ा बनाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 0 से लेकर 1। और उसके ये अगर 4f है कक्षा, मान लिया ये 4f है, तो 5f की d ऑर्बिट में यानी d कोष में 1 या 0 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या 0, और अंतिम NS2 होगा। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इन तत्वों की 2 निम्नलिखित श्रेणियां होती हैं। इन तत्वों को 2 निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली श्रेणी जिसे कहते हैं लैंथेनाइट श्रेणी, जो सीरियम से स्टार्ट होकर
ल्यूटियम पर समाप्त होती है, ल्यूटीशियम पर समाप्त होती है। दूसरी श्रेणी है एक्टिनॉइड श्रेणी, ये थोरियम से शुरू होकर लॉरेंशियम पर समाप्त हो जाती है। अब इनके नाम एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्यों पड़े, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि इन श्रेणियों के जो नाम है, इस श्रेणी को लैंथेनाइड क्यों कहा गया, इस श्रेणी के एक्टिनाइड क्यों कहा गया है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि लैंथनम, जब हम डी ब्लॉक में जाते हैं तो डी ब्लॉक में एक स्टेंजा होता है जहाँ पर हम लिखते हैं लैंथनम La57, फिर उसके बाद में आ जाता है हाफनियम, वो आ जाता है 72। तो 57 से 72 के बीच में 14 एलिमेंट गायब हैं। कितने गायब हैं? 14 एलिमेंट गायब हैं। लैंथनम 57 से हाफनियम 72 के बीच में 14 एलिमेंट गायब हैं, यानी कि सीरियम से पहले आपका आएगा लैंथनम 57, और इन तत्वों के पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर आपका आएगा हाफनियम 72, ये 57 है लैंथनम, यानी कि हाफ लैंथनम 57 और उधर हाफनियम 72 के मध्य से 14 तत्वों को निकाला गया और उनको एक अलग से ब्लॉक में रखा गया और पहली श्रेणी बनाई गई जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। ये श्रेणी, ये जो ऊपर के एलिमेंट लिखे गए ये सभी क्या है? लैंथेनॉइड श्रेणी है। इन्हें किनके बीच से निकाला गया? लैंथनम 57 यानी 57 के बीच से, हाफनियम 72 के मध्य से 14 इलेक्ट्रॉन तत्वों को निकाल लिया गया, 14 एलिमेंट निकाल लिए गए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर होगा आपका 58 लिखा हुआ है, यह लैंथनम का 57 होता है। तो इनके बीच से निकाला गया, तभी इस श्रेणी का नाम दिया गया लैंथेनॉइड श्रेणी। क्या नाम दिया गया? लैंथेनॉइड श्रेणी, क्योंकि लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट को निकालकर अलग रखा गया। अब क्यों रखा गया, ये बात पॉइंट की है आपकी। इस बात को आपको बहुत ही गहराई से समझना है कि जिस कक्षक में अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिस कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, एस में जाएगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में जाएगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट, और डी में जाएगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट। जबकि ये श्रेणी चल रही थी लैंथनम और हाफनियम के बीच में, जो मरकरी पर समाप्त हो रही थी पारे पर, तो उसके बीच में ये गड़बड़ी देखी जाती है और सामान्य तौर पर आप आवर्त सारणी में देख भी सकते हैं। तो यहाँ लैंथनम 57 और हाफनियम बीच के बीच में जो एलिमेंट आ रहे थे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम बिल्कुल आखिरी इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल बाद में था, वो एफ कक्षा 4F कक्षा में प्रवेश करने लगा था। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षा में जा रहा था, उपकोष में जा रहा था, तो अब इसको हम डी ब्लॉक के तत्व तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि ये नियम है, रूल है कि जिस कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर 4F में जा रहा, F मतलब है कि अब तो ये डी ब्लॉक का तो बिल्कुल ही नहीं रहा। तो इसके लिए इन तत्वों को जब तक, और F की छोटी छोटी ऑर्बिट होती हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 होती हैं, और 7 के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि जब तक 14 इलेक्ट्रॉनों तक ये क्रम जारी रहेगा, एक एक करके पहले भरे जाएंगे, फिर वो जोड़ा बनाएंगे, तो 14 तत्व ऐसे होंगे जो इस श्रेणी में बिल्कुल नहीं आएंगे क्रम से, तो उनको निकाल कर एक नए श्रेणी में रख दिया गया जो हमारी कहलाती है लैंथेनॉइड श्रेणी। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, इसके 3, इसके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जब 7 हो जाएंगे तो फिर वो जोड़ा बनाएंगे। जब वो जोड़ा बनाएंगे तो ये 4F कक्षा पूर्ण रूप से भर जाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाने लगेगा, वो होगा क्या?
हाफनियम। तभी इन तत्वों को बीच से निकालकर अलग रख दिया गया। फिर उसके बाद ऐसे ही इस श्रेणी का नाम एक्टिनाइड क्यों पड़ा? यहाँ पर थोरियम से पहले एक्टिनम 89 आता है 89, और इस तरफ आता है रुथरफोर्डियम RF 104। जब हम आवर्त सारणी को देखते हैं, मेंडलीव की जो मेन आवर्त मॉडर्न आवर्त सारणी है उसको हम देखते हैं, तो एक्टिनम यानी कि 7वें आवर्त में 7 पीरियड में आप जाएंगे, जो 7वां पीरियड है, तो एक्टिनम को और थोरियम, जैसे ये लिखा है लैंथनम और हाफनियम, ऐसे ही एक्टिनम 89 से तुरंत आ जाता है आपका HF नहीं रुथरफोर्डियम RF 104। इसके बीच में 14 एलिमेंट गायब हैं। तुरंत ही एक्टिनम से रुथरफोर्डियम के बीच में 14 एलिमेंट गायब हैं। 7वें पीरियड में आप देखेंगे आवर्त सारणी को, आप उठा लीजिए और देख लीजिए अभी के अभी देखिए। और वीडियो आपको मेरी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को वो पहले सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, वरना है वीडियो आपकी छूट सकती हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो ये एक्टिनम 89 से और रुथरफोर्डियम 104 के मध्य अचानक रखे गए हैं। ये आप तुरंत आवर्त सारणी उठाइए, पीरियोडिक टेबल उठाइए और तुरंत ही इस कन्फ्यूजन को मिटा लीजिए कि एक्टिनम 89 से रुथरफोर्डियम 104 के मध्य के 14 एलिमेंट कहाँ गए। तो इनमें भी क्या था कन्फ्यूजन, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिट में जाने लगा था। अब इनको भी हम नहीं बोल सकते थे कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। डी ब्लॉक सीरीज में ये मिलेगा कन्फ्यूजन, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। ऐसे ही 157 से तुरंत 72 लिखा जाएगा, एक 89 से 104 लिखा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिट में प्रवेश करने लगा था, जाने लगा था। तो उन फिर 14 तत्वों को निकाला गया और एक नई सीरीज बनाई गई जिसे हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक्टिनम का प्रभाव जारी रहता है। एक्टिनाइड के बाद ये तत्व निकाले गए हैं और इनको एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। अब आ जाती है इसकी 4G ट्रिक। अब इनको याद कैसे करें, देखिए हम जनरल तौर पर आपको नाम बता देते। ये सीरियम है, ये प्रोसोडियम है, ये नियोडियम है, ये प्रोमेथिडियम है, ये समेरियम, ये यूरोपियम है, ये गैडोलिबियम, ये टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम और ल्यूटिटियम। अब आप समझ गए होंगे कितने डिफ़िकल्ट नेम है, इसके नेमिंग करनी है। तो डिफ़िकल्ट नामों को आप याद रखने के लिए एक काम करेंगे कि हम आपको एक ट्रिक देंगे, उसके माध्यम से आपको इसे याद करना है। और एक ट्रिक रट लेंगे तो नाम तो आपको लिखने ही लिखने हैं। पहला सीरियम, प्रोसोडियम, नियोडियम, प्रोमेथिडियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिबियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, इटर्बियम और ल्यूटिटियम, इटेरियम। उसके बाद में ये आ जाती है एक्टिनाइड सीरीज। इसका नाम है थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम। ये प्रोटोएक्टिनियम है और ये प्रोसोडियम है। ये प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम तो जनरली सभी लोगों ने सुना होता है, ये सोने से 100 गुना महंगी धातु है। फिर होता है नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम। आप जान सकते हैं अमरेशपुरी के नाम से शॉर्टकट कुछ भी नाम लिख सकते हैं। AM मतलब अमरेशियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF यानी कैलिफोर्नियम, ES यानी आइंस्टीनियम, आइंस्टीन के नाम से रखा गया, FM फर्मियम, MD मेंडेलिवियम, NO नोबेलियम, LR लॉरेंसियम। इस प्रकार के इतने जब कठिन नाम हैं, इतने स्ट्रॉन्ग इनके नाम रखे गए हैं, तो इन कठिन नामों को याद करने के लिए हम इसका एक इजी कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे हम कहेंगे 4G ट्रिक है आपके लिए। 4G ट्रिक हो जाना है तो फिर क्या बोलेंगे
इनकी हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, और वो ट्रिक अगर आपको याद हो गई तो आप इन एलिमेंट को आसानी से याद करें। ये देखिए, ज़रूरी है हर चीज़, हर एक बिंदु ज़रूरी है जो आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनके नेमिंग कि इनके शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं और सीधे सीधे पहले नाम लिखते हैं 14 एलिमेंट के, और फिर आपके लिए लिखते हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक। तो स्टूडेंट आपके सामने हाजिर है 4G ट्रिक डी ब्लॉक के या ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने के लिए। तो या ब्लॉक को एलिमेंट्स के नाम ही बड़े टफ हैं, तो उनको याद करने के लिए कुछ ना कुछ सहारा चाहिए। तो सहारा चाहिए, तो सहारे के लिए हमने आपके लिए 4G ट्रिक बनाई है, और जो दो ट्रिकें लिख दी हैं, हर एक सीरीज के लिए दो बातों में आपको याद करना है। जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आपके पास इससे बेहतर ट्रिक है तो आप उससे याद कर लीजिए। अगर नहीं है ट्रिक तो इन विधियों द्वारा आप याद कर सकते हैं। ट्रिक लिखी हुई हैं, जैसे लेंथेनाइड सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? लेंथेनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी में पहला एलिमेंट है सीरियम। अगर लेंथनम जोड़ लिया जाता है, कभी कभी इसमें लेंथनम भी ऐड कर लिया जाता है, लेंथेनाइड श्रेणी में ही गिन लिया जाता है, तो वो होता है 57। तो पहला सीरियम है जिसका सिंबल सी, प्रोजीसीडियम है तो जिसका सिंबल होता है PR। फिर है नियोडियम जिसका सिंबल होता है ND। फिर उसके बाद प्रोमेथिडियम जिसका सिंबल है PM। फिर उसके बाद समेरियम जिसका सिंबल है SM। फिर उसके बाद में यूरोपियम जिसका सिंबल है EU। फिर उसके बाद गैडोलिबियम है तो जिसका सिंबल है GD। फिर उसके बाद टर्बियम जिसका सिंबल है TB, जिसको उसके बाद आ जाता है आपका डिस्प्रोसियम जिसका सिंबल होता है आपका D/। होल्मियम HO, होल्मियम। अर्बियम ER, थोलियम TM, इटर्बियम T/V, और ल्यूटीटियम LU होता है, ल्यूटीशियम LU होता है। तो इन तत्वों को याद करने के लिए नाम बड़े टफ है। सीरियम, प्रोजोसिडियम, नियोडियम, प्रोमेथिडियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिबियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम, इटरियम, ल्यूटीशियम। तो ये इसके सिंबल है, ये सीरियम का, ये प्रोजोसिडियम का है, ये नियोडियम, ये प्रोमेथिडियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिबियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थोलियम और इटर्बियम और ल्यूटीटियम। इन तत्वों को याद करने के लिए हमें बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि कौन सा क्रम कहाँ पर है ये गड़बड़ा जाएगा। 57 के बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रेशन 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। जो लेंथेनाइड की श्रेणी है वो सीरियम से स्टार्ट होकर ल्यूटीशियम पर समाप्त हो जाती है। अब देखो याद करेंगे सीरियम के लिए पहली ट्रिक लिखी हुई है, ये पहली आपकी ट्रिक है। आपके माथे में ना चली जाए तो बात कहना छोड़ दें, बिल्कुल माइंड के उस कोने में चली जाएगी जो हमेशा आपको याद रहे। जैसे लिखा सीने पर नदियां प्रेम की, आपका जो सीना है उस पर नदियां हैं काहे की? प्रेम की। समाई यूं, यानी कि हमारे सीने पर एक ऐसी भावना जागी जो नदियों के समान है, वो समा गई यूं। गदगद यानी कि GD, तब दिल हुआ अरे तुम भी ये लूट लो। क्या लिखा है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं। गदगद तब दिल हुआ अरे तुम भी ये लूट लो, तुम ये भी लूट लो। तो ये हो गई पहली ट्रिक, यानी कि सीने पर सीरियम, उसके बाद में पर प्रोसीडियम, नदियां यानी कि नियोडियम, PM प्रेम की, और यहाँ पर समेरियम समाई, यूरोपियम मतलब यू, गैडोलिबियम मतलब गदगद हुआ, क्या हुआ? तब मतलब है TB टर्बियम, और D/, मतलब डिस्प्रोसियम दिल, होल्मियम मतलब हो गया दिल, अर्बियम मतलब अरे, थोलियम मतलब तुम, B मतलब होता है इटरियम, इटर्बियम इसका मतलब ये भी
बाई बी मतलब ये भी, ल्यूटिटियम मतलब लूट लो। अगर ये थोड़ी सी दिक्कत में आती है तो ये ट्रिक नंबर फर्स्ट थी, अब ये ट्रिक है सेकंड। सीमा, प्रीति एंड प्रेम, यानी कि सीरियम, प्रोसोजिडियम यानी नियोडियम और प्रोमेथिडियम, ये आपके 4 नाम हो गए। सीमा, प्रीति एंड प्रेम, प्रोसीरियम, प्रोजेसिडियम, नियोडियम और प्रोमेथिडियम। समर की यूरोपियन गाड़ी, समर ने कोई गाड़ी ली है, वो कैसी है? यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई। समर की जब वो गाड़ी में, यूरोपियन गाड़ी में बैठे तो उनकी तबीयत ढीली हो गई। कौन कौन? सीमा, प्रीति एंड प्रेम। सीमा, प्रीति एंड प्रेम, समर की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यहाँ लौट आए, ये कुछ आसान भाषा में लिखी हुई है, तो इसको आसान भाषा में देखिए जर्नल नाम लेते हैं, सीमा, प्रीति एंड प्रेम। सीमा, प्रीति एंड प्रेम, समेरियम, प्रोजेसिडियम, नियोडियम और प्रोमेथिडियम। समर की गाड़ी यानी कि समेरियम। यूरोपियम, अब ये डायरेक्ट नाम लिख दिया, यूरोपियम गाड़ी में यानी गैडोलिबियम। तबीयत यानी के टर्बियम, तबीयत को बोलेंगे आप टर्बियम। ढीली यानी कि डिस्प्रोसियम, ढीली हो गई यानी कि होल्मियम। और यानी अरबियम, तुम यहाँ लौट आए। तो ये ट्रिक उससे ज्यादा आसान है और बहुत ही आसान है। सीमा, प्रीति एंड प्रेम, सीमा, प्रीति एंड प्रेम। सीमा का मतलब हो जाएगा यहाँ सीरियम, प्रीति का मतलब प्रोसिजिडियम, उसके बाद में एंड आ जाएगा आपका नियोडियम और प्रेम का मतलब प्रोमेथिडियम। समर की गाड़ी यानी समेरियम, समर को बोलेंगे। और यूरोपियम यानी कि यूरोपियन गाड़ी में, गाड़ी का मतलब होता है गैडोलिबियम। तबीयत यानी कि क्या हो जाएगा? टर्बियम, तबीयत को बोलेंगे टर्बियम। डिस्प्रोसियम को बोलेंगे ढीली हो गई को आप बोलेंगे होल्मियम। और अरबियम, तुम मतलब थुलियम, यहाँ मतलब इटरीबियम और लौट आए तो ल्यूटिटियम। ये आपकी ट्रिक ज्यादा आसान है। सीमा, प्रीति एंड प्रेम, सीमा, प्रीति एंड प्रेम। समर की यूरोपियम गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यहाँ लौट आए। तो सीमा से आपका सीरियम है, प्रीति से आपका प्रोसोजिडियम है, एंड मतलब नियोडियम, प्रेम मतलब प्रोमेथिडियम, समर मतलब समेरियम, यूरोपियम का तो डायरेक्ट यूरोपियम लिखा है, गाड़ी मतलब गैडोलिबियम और तबीयत मतलब होता है टर्बियम, ढीली का मतलब डिस्प्रोसियम, हो गई मतलब होल्मियम और मतलब है अरबियम, तुम मतलब है कि थुलियम, यहाँ मतलब है इटर्बियम और लौट आए तो ल्यूटिसियम। तो ये आसान है। सीमा, प्रीति एंड प्रेम। समर की यूरोपियन गाड़ी में तबीयत ढीली हो गई और तुम यहाँ लौट आए। ठीक है, ये पहली ट्रिक है किसकी? डी ब्लॉक के तत्व की पहली श्रेणी जिसे हम कहते हैं लेथेनॉइड सीरीज। उसके बाद में आ जाती है दूसरी, ये सीरीज है आपकी एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड सीरीज है। एक्टिनॉइड सीरीज है, इसमें आपका पहला है थोरियम जिसका सिंबल होता है TH, उसके बाद प्रोटोएक्टिनियम इसका सिंबल होता है PA, यूरेनियम जिसका सिंबल होता है U, नेपच्यूनियम यानी NP, प्लूटोनियम यानी PU, अमेरेसियम मतलब अमेरेसियम AM और क्यूरियम मतलब CM, बर्केलियम मतलब BK होता है इसका सिंबल, कैलिफोर्नियम मतलब CF, आइंस्टीनियम मतलब ES, फर्मियम मतलब FM बजाते हैं आप, और मेंडेलिवियम मतलब MD, नोबेलियम मतलब NO और लॉरेंसियम मतलब LR। यहाँ पर सिंबल लिखे हैं जो थोरियम से स्टार्ट होकर लोरेशियम पर खत्म होते हैं। थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। इसके देखिए टुकड़ों में आप याद करेंगे, ये है टुकड़े आपके हैं, ये टुकड़े हैं आपके 3।
थोड़े पहलवान उनसे निपटो। थोड़े मतलब थोरियम, पहलवान मतलब प्रोटोएक्टिनियम, उनसे मतलब है यूरेनियम, और निपटो मतलब नेपच्यूनियम। थोड़े पहलवान, बहुत से पहलवान हैं, थोड़े पहलवान उनसे निपट लो। पुराने आम नहीं बिकेंगे, यानी पुराने मतलब है प्रोटोएक्टिनियम, प्लूटोनियम, और आम मतलब अमरेशियम, नहीं मतलब है नहीं बिकेंगे। आम नहीं बिकेंगे। क्यों बिकेंगे? यहाँ पर क्यूरियम मतलब है क्यों बिकेंगे, नहीं बिकेंगे कोई मतलब नहीं है, क्यों बिकेंगे। आगे बोलेगा कि पुराने आम क्यों बिकेंगे। भाई पुराने आम जो गल गए हैं, सड़ गए हैं, वो बिक नहीं सकते, उनकी बिक्री नहीं हो सकती, सेलिंग नहीं हो सकती। तो ये 3 स्टेपों में याद करना है। थोड़े पहलवान उनसे निपटो, थोड़े पहलवान है उनसे निपट लो। किससे भाई झगड़ा झगड़ा हो गया या उनको समझाना है, तो थोड़े पहलवान उनसे निपटो। कहाँ तक पहुँच गए? थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम पर। पुराने आम क्यों बिकेंगे? भाई नहीं बिकेंगे पुराने आम, तो बिल्कुल ही नहीं बिक सकते हैं। तो पुराने मतलब प्लूटोनियम, आम मतलब अमरेशियम, क्यों मतलब है क्यूरियम, और बिकेंगे मतलब बैकेलियम। आगे है कैसे, कैफे में, कैफे में और लिख दो आगे, क्योंकि पूरी बात बनाने के लिए ये है। कैफे में, आप कैफे में जाएं, कैफेटेरिया में जाते हैं, जब भी आपको कोई चीज़ मांगनी होती है तो वहाँ कोई मतलब मैडम हो, जो लेडीज मैडम, उनसे आप बोलेंगे कि कैसे खाना लाना, तो बड़ा नरमी से बोलेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ। कैफे में आप ऐसे बोले, बड़ी नरमी से बोले, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नो नाश्ता, मुझे नाश्ता बिल्कुल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर है कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नो नाश्ता, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए। यानी कि कैफे मतलब कैलिफोर्नियम, ऐसे मतलब आइंस्टीनियम, फरमाओ मतलब फर्मियम, मैडम मतलब मेंडेलिवियम, नो मतलब नोबेलियम, और नाश्ता मतलब लॉरेंसियम, या बोलेंगे लॉरेंसियम, नाश्ता लॉरेंसियम। तो ये एक दूसरी ट्रिक है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटो, पुराने आम क्यों बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, यानी कि उनसे कहो मैडम नो नाश्ता, मैडम जी से बड़ा आसानी से बोलना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक है ये, ट्रिक फर्स्ट। अब उसके बाद में आ जाती है ट्रिक सेकेंड। अब थॉर मूवी तो आपने मार्वल पर देखी होगी, थॉर होता है हथौड़े वाला, हथौड़े वाला है थॉर, अब पागल हो रहा है। मतलब भाई यहाँ याद रखने के लिए आप आसानी से याद कर लेते हैं। तो थॉर पागल, थॉर क्या था? पागल। थॉर पागल, उसने नाप डाला, नापा अमेरिका, नापा अमेरिका। थॉर पागल ने, यहाँ पर ना ने और लगा दें, पागल, या ऐसे ही रखे तो लाइन को बस आप बनाए देखिए। थॉर पागल, उसने नापा अमेरिका, नापा अमेरिका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। थॉर पागल हो गया और उसने नापा अमेरिका सेंटीमीटर में। अब भाई अमेरिका सेंटीमीटर में नापेगा, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है अमेरिका का, उसको ऐसे नहीं नापा जा सकता है। तो क्या हो गया? थॉर पागल, उसने नापा अमेरिका सेंटीमीटर में। बाकी कैलिफोर्निया, एस्टन, यानी एस्टन एक देश है, एस्टन वासी बोलते हैं उन्हें, तो एस्टन फालतू में नाप दिया। थॉर इतना पागल हो गया, पहले अमेरिका को सेंटीमीटर में नापा, और बाकी कैलिफोर्निया और एस्टन फालतू में नाप दिया। अब थॉर मतलब थोरियम, पागल मतलब प्रोटोएक्टिनियम, उसने मतलब है यहाँ यूरेनियम, नापा मतलब नेपच्यूनियम, पा मतलब है प्लूटोनियम, अमेरिका मतलब अमरेशियम, सेंटीमीटर मतलब है कि क्यूरियम, बाकी मतलब है बर्केलियम, कैलिफोर्निया का मतलब तो कैलिफोर्नियम ही है यहाँ पर, एस्टन मतलब आइंस्टीनियम, फालतू मतलब फर्मियम, और में मतलब है मेंडेलिवियम। नापा, नाप दिया, नापा यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नोबेलियम, और दिया मतलब है लॉरेंसियम, नाप दिया
नाप दिया। यहाँ पर लॉरेंशियम की इतना बेहतरीन नहीं बन रहा है, लेकिन आप ऐसे याद रखेंगे तो एक एलिमेंट आपको याद रखना में कोई दिक्कत नहीं है कि अंतिम लॉरेंशियम होता है। तो क्या हुआ, थॉर पागल, उसने नापा अमेरिका सेंटीमीटर में। काय में नापा? सेंटीमीटर में। कैलिफोर्निया और एस्टन फालतू में नाप दिया। अब उसने कैलिफोर्निया और एस्टन बेकार में ही नाप दिया। नापना था उसे अमेरिका सेंटीमीटर में और उसने कैलिफोर्निया अमेरिका फालतू में ही नाप दिया। तो थॉर पागल, उसने नापा अमेरिका सेंटीमीटर में, बाकी कैलिफोर्निया एस्टन फालतू में ही नाप दिया। अब देख लीजिए, थॉर मतलब थोरियम, पागल मतलब प्रोटोएक्टिनियम, उसने मतलब यूरेनियम, ना मतलब नेच्यूनियम, पा मतलब प्लूटोनियम, अमेरिका मतलब अमेरिशियम, सेंटीमीटर मतलब होता है क्यूरियम, और बाकी मतलब बर्केलियम, कैलिफोर्निया मतलब कैलिफोर्नियम, एस्टन मतलब आइंस्टीनियम, फालतू मतलब फर्मियम, में मतलब मेंडेलिवियम, नापा मतलब नोरेबेलियम, और आखिरी में आ जाता है आपका लॉरेंशियम। या तो आप ये ट्रिक याद कर लें या ये ट्रिक, जो आपको आसान लगे, बस एक ही ट्रिक याद करनी है। याद करने के लिए दो दो के चक्कर में मत पड़ना, बस आपको जो आसान लगती है उसके लिए ये दो विधियां लिखी गई हैं, दो ट्रिक लिखी गई, ताकि आप इन तत्वों को याद कर लें। तो इन तत्वों को याद करने के लिए ये दो ट्रिक हैं, और ये 4G ट्रिक समझिए, इन्हें आप जैसे चाहें वैसे याद कर लें, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन बोल चाल भाषा में लिखी गई हैं। तो ये आपके होते हैं क्या, नाम, इनको याद करने के लिए। बाकी आप एक बार इन्हें ध्यान से देख लें कि ये नाम है तत्वों के, इनको आराम से देख लें और लिख लें, अपनी कॉपी पर नोट कर लें इन ट्रिक को, ताकि आप आसानी से इन एलिमेंट्स के याद कर लें, ताकि इनके नाम ही वाकई थोड़े से डिफिकल्ट है, ना लेने में दिक्कत होती है, तो नए स्टूडेंटों को और परेशानी होगी। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आप क्या करें, पहले सिंबल वाइज नाम याद करें, और याद क्रम में रखने के लिए इन ट्रिक का सहारा ले लेंगे। और इससे बेहतर ट्रिक है तो बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसे ही याद कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी याद करें, बस आपको याद रखना है कि ये एलिमेंट है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, आपको बनाने हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए थोड़ी सी बातें चाहिए हैं। हर एक सीरीज के कुछ अपने रूल हैं, अपने सीरीज के कुछ रूल हैं, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अब यहाँ पर ये मिट गए तो थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यहाँ पर यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम और नोबेलियम, लॉरेंशियम। आपको इसमें याद करना है एक बात, बस इतनी सी बात याद करनी है कि लेंथेनम सीरीज में 4F, जो 4F ऑर्बिटल आएगी उसमें 4F1 और 4F2 और 4F8 नहीं भरेंगे। ये आप नहीं करेंगे, 4F1 नहीं भरेंगे, 4F2 नहीं भरेंगे और 4F8 नहीं भरेंगे। और एक्टिनाइड श्रेणी में 4 या 5F, 5F1, 5F5 और 5F8 नहीं भरेंगे। यानी कि F कक्षा में ये 3 इलेक्ट्रॉन, कभी कभी F1 तो भर देंगे, लेकिन 5F5 और 5F8 बिल्कुल नहीं भरेंगे। आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आसान हो जाता है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक है, वो भी किसके लिए, लेंथेनाइड के लिए, और ये आपकी है एक्टिनॉइड के लिए। इसमें आप चाहें तो 5F1 भर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। F कक्षा को तो आप भर सकते हैं, लेकिन ये 2 कक्षाएं बिल्कुल नहीं भरेंगे इन कोषों में। ये 5F5 और 5F8 नहीं भरेंगे। यहाँ पर 4S2, 4F2 और 4F8 नहीं भरेंगे।
बंद तो आप भर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जगह कम है और इसका सामान्य फार्मूला होता है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या से 2 घटाकर जो f कक्षा प्राप्त होगी उसमें 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद n-1 d जो ऑर्बिट मिलेगी हमें, उपकोष मिलेगा, उसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और अंतिम होगा ns2। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका है। इस हिसाब से हम अगर कक्षक को भरते चले जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बस याद रखेंगे 4f1 और 4f2 और 4f8 नहीं भरेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी बिगाड़ नहीं होगा। ये आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। इतनी बातें बस याद रखना है कि 4f कक्षा यानी लेंथेनाइड श्रेणी में 4f1, 4f2, 4f8 नहीं भरते। 4f1 कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, लेकिन ये 2 ऑर्बिट तो बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। तो इस आधार पर हम करेंगे 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन 4f में डालेंगे, फिर d में 0 या 1 रहेगा और ns2 रहेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 का करेंगे, बीच में शॉर्ट कर देंगे। तो इसमें 58 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी इसका परमाणु क्रमांक 58 है, एटॉमिक नंबर 58 है। तो इसके आगे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4p6, 4d10, 4f ऑर्बिट को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि बाद में देख लेंगे इसको। 4f ऑर्बिट को हम छोड़ देंगे और बाद में देखेंगे। उसके बाद में आपका आ जाता है 6, 5s2, 5p6, 5d, इसमें देखेंगे बाद में, और 6s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्योंकि हमने लिखा था n-2 f पर घाते 1 से लेकर 14 तक जो इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं, और उसके बाद n-1 यानी d पर पावर या तो 0 या 1, उसके बाद में आप लिखेंगे ns2। तो टोटल पहले इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपके हो जाते हैं कितने, 10, 2, 12 और 6, 18, 10, 28 हो जाते हैं। 28 हो गए और यहाँ पर आपके 18 हो जाते हैं। तो 28, 18 कितने हो जाएंगे आपके, 8, 8, 54, बाद में ऐड कर लेंगे। 10 और 6, 16 और 2, 18, 6, 24 और 2, 26, 2, 28, और यहाँ पर 10 और 6, 16, 2, 18। अब यहाँ पर आपके 3D 18 और 10 यहाँ पर हैं, 2 ये, 6 ये, 8 ये, तो कितने हो गए, 8, 8, 16, 8, 3, 24 की 4, 2 और 1, 3, 3 और 2, 5 यानी 54 इलेक्ट्रॉन हो गए। भरने कितने हैं, 58 नहीं 56 हो जाएंगे। 8, 3, 24 नहीं सॉरी 10 है यहाँ पर, क्योंकि 2 ये, 6 ये और 2 ये, 8, 10 हैं। तो 8, 8, 16 की 6, 1 और 1, 2, 2, 2, 4 और 1, 5, 56 इलेक्ट्रॉन बचे कितने टोटल, 1। तो यहाँ पर डी पर हम क्या कर देंगे, एफ पर 1 ले आएंगे और इस पर ले आएंगे 1। तो 4f0 और 2 भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे 4f1 और 3d1। हमने बताया आपको 4f पर 1 तो कर सकते हैं लेकिन 4f2 नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं 56 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक 56 इलेक्ट्रॉन। इसके आगे आप नहीं करेंगे, आप चाहें तो 54 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितने आएंगे, 18, 8, 8, 16, 16 की 6, 3 और 1, 1 और 3, तो कितने हो जाएंगे टोटल 46 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 46। अगर ये 36 होते तो क्रिप्टॉन का हो जाता, तो इससे 46 बीच में इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक सेम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका भी जो प्रोमेथिडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होगा। तो यहाँ पर हम इसकी एक रेखा खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक। हर तत्व क्या इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा, चाहे वो
प्रोजोसिडियम हो या नियोडियम, प्रोमेथिडियम, समेरियम, यूरोपियम, कोई भी तत्व यहाँ तक तो सेम आएगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव सिर्फ इस कक्षा में और इस कक्षा में होना है, क्योंकि ये तो पूरी भरी रहेगी। अब देखिए आगे ये बता रहा है कि यहाँ पर 2 नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर 4F2 आना चाहिए था, नहीं करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे 4F3 और आगे लिख देंगे 5S2 5P6 5D0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भर रहा था, एक इसका भी यहाँ चला गया। यहाँ पर 2 आना चाहिए था, 3 कहाँ से हुआ, D का एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 5D3 और 6S2। अब ये क्रम जारी रहेगा। फिर हम नियोडियम का करेंगे तो ये हो जाएगा 4F4 5S2 5P6 5D0 6S2। आगे हम लिखेंगे प्रोमेथिडियम का, तो प्रोमेथिडियम का लिखेंगे PM है तो ये हो जाएगा 4F5 6S2 5S2 5P6 5D0 चलता रहेगा, क्योंकि हमने बताया n-1 D की पावर 0 या 1, यहाँ 1 आई थी, अब 0 आ गया। अब आगे चलेंगे, आगे लिख देंगे 2 और 8 नहीं भरा जाएगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे इस बात को 6S2। अब लिखेंगे अगले तत्व के लिए, यहाँ तक तो सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर चेंज यहाँ पर होना 4F6 5S2 5P6 5D0 6S2। अब उसके बाद में यूरोपियम आ जाएगा, तो 4F7 और 5S2 5P6 5D क्या हो जाएगा 5D0 और 6S2। अब उसके बाद में ठीक हम एक इलेक्ट्रॉन 7 कक्षाएं 4F में ऑर्बिट होती हैं, कैसी 7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन एक एक सभी ऑर्बिट में आ चुके हैं। F कक्षा की 7 होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए, ये परिसर हो गया। तो अगला इलेक्ट्रॉन फुदक कर कहाँ चला जाएगा इसमें, तो इसे लिखेंगे 4F7 और ये हो जाएगा 5D1 6S2, तो यहाँ पर लिखेंगे 5S2 5P6। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ देखिए यहाँ पर रिपीट हो गया नंबर, ये जो नंबर है वो रिपीट हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब परिसर इलेक्ट्रॉनों ने अपना परिसर बना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन हर कक्षा में चला गया, तो क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन फुदक कर D कक्षा में चला गया। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं, n-2 F की पावर 1 से लेके 14 तक, n-1 D की पावर 0 से 1 NS2। कभी D पर क्या हो जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन या 1, लेकिन इसमें 1 से लेकर 14 तक बढ़ते चले जाएंगे। अब अगला नंबर जैसे ही 7 से क्या आने को होगा 8, और ये लेंथेनाइट की सीरीज का नियम है कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 4F9 8 नहीं भरेंगे, F कक्षा पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, तो एक बढ़ने से 8 हो गया, यानी कि यहाँ पर 5D0 हो गया 6S2। तो ये अंदर वाली कक्षाएं सेम रहेंगी। ये लीजिए कहीं पर आया 8 नहीं आया। अब आगे चलेंगे तो 4F10 हो जाएगा और 5S2 5P6 5D0 6S2। आगे चलेंगे इस पर यानी होल्मियम, ये हो जाएगा 4F11 5S2 5P6 5D0 6S2। अब ये नंबर ऐसे ही चलता रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो 4F12 5S2। अब देखिए 9 10 11 12, लेकिन 7 कहीं ना तो 8 मिला होगा, नहीं तो आपको 2 मिला होगा। एक के बाद 3, 3 के बाद 4 5 6 7, 7 2 बार रिपीट हो जाएगा, क्योंकि परिसर होने पर इलेक्ट्रॉन जब एक एक ऑर्बिट में चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन 5D में फुदक जाएगा। जब वो कूद जाएगा तो जब 8 नहीं भरे जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक D का और एक अपना बढ़ने वाली संख्या का लेकर 9 कर देगा, फिर 10 11 12।
आगे लिख देंगे 6s2 5s2 5p6 5d0 और 6s2। आगे चलेंगे थोलियम पर, तो 4f13 यानी 13 और 5s2 5p6 5d0 और 6s2। फिर इटरियम पर चलेंगे तो 4f14 कितने हो गए, यहीं पर 14 हो गए, तो 5s2 5p6 5d0 6s2, ये आपका हो गया। अब 14 जब हो चुके, ये ऑर्बिट पूरी पेयर्ड हो गई यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉनों से भर गई। अब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ना है यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन 4f कक्षा में हो गए। अब कहाँ जाना है इसको, अब इसको जाना है इलेक्ट्रॉन एक जो बढ़ने वाला है ल्यूटीशियम का, तो वो हो जाएगा 4f14 5s2 5p6 5d1 और 6s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। क्या नहीं भरा हमने, चाहे तो हम यहाँ पर आपको बता देंगे 0 होगा 6s2 होगा। जोड़ लीजिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 10 28 2 30 और 6 36 10 46 और 2 46 और 2 कितने होंगे 47 48 49 50 51 52 52 और 6 58 होगा। 58 होगा तो 58 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 5d2 कर देंगे, लेकिन ये रूल गलत हो जाएगा, तो आप एक रखें या यहाँ पर एक रख दें। ये तो आप कर सकते हो 5f1 और 5 4f0 की स्थान पर 4f1 तो आप कर सकते हैं, ठीक है। 3d2 करने की जगह पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए 2। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आपकी किताब के अनुसार हो गया, लेकिन रूल ये भी कहता है कि आप 4f में 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। देखिए 0 के बाद 3 आया, 2 भरेंगे नहीं क्योंकि ये बताता है 2 बिल्कुल नहीं भरना है। फिर उसके बाद 4 5 6 7 2 बार रिपीट हो गया, 8 नहीं आएगा, 8 का कोई स्थान नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4s9 और उसके बाद में यहाँ पर आपके लिख सकते हैं 9 10 11 12 13 14 14 जब आ गए, एक और एलिमेंट बाकी था तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, d ऑर्बिटल में। देखिए ये 0 ये 0 0 0 0 0, आपको दूसरे मार्कर से बताते हैं, ये 0 चल रहा है, ये 0 चल रहा है, ये 0 चल रहा है, ये 0, लेकिन यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 2 आ गए। बस ये ही आपको रखना है। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 और 1, दोनों तरीके आपके मान लिए जाएंगे, ये कोई भी गड़बड़ी नहीं मानी जाती है। अब इस आधार पर ये भी ये कहता है कि 5f में 1 रख सकते हैं आप रूल के अनुसार। तो यहाँ पर कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 और 103। ये कहता है 5f5 नहीं भरना, 5f8 नहीं भरना, 5f5 नहीं भरना, 5f8 नहीं भरना है, बाकी आप इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। तो इसके बीच में एक आ जाता है रेडान। हम इतना ले लें कि रेडान का 86 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दें, तो इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको ही रफ कर देते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं इसी के आगे। तो इसको हर एक क्रम से लिख दें, इसको मिटा दें, तो इसी में आपको हम बता देते हैं सभी को। पहले तत्वों को लिखिए, पहला क्या है, थोरियम, इसी में एडजस्ट कर देंगे। थोरियम के बाद में प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, फिर उसके बाद में प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम। बर्केलियम के बाद में आपका आ जाएगा आइंस्टीनियम, कैलिफोर्नियम, CF, फिर उसके बाद में आइंस्टीनियम, ES, फिर उसके बाद में फर्मियम, FM बजाओ, मेंडेलिवियम, MD, और नोबेलियम, NO, और लॉरेंसियम, LR। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए,
यहाँ पर 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। इसी के आगे एडजस्ट कर देंगे हम इसमें और इसको मिटा देते हैं आगे के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका आगे बढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए इसी में हम एडजस्ट कर देते हैं। अब ये हम क्या करेंगे, सभी कक्षाओं को 4F14 कर देंगे, क्योंकि इसके बाद क्या कर देंगे 4F14। ये सब कर दीजिए आप 4F14, 4F14 इन तत्वों के लिए, इन तत्वों का, क्योंकि इनके नंबर ज़्यादा हैं, एटॉमिक नंबर ज़्यादा हैं। वो लेंथेनॉइड के लिए था, ये एक्टिनॉइड के लिए है। ये 4F14, 14, 14, 14, 14 और यहाँ पर जो जीरो रख रहे थे बात, तो 5D 10, 10, 10, 10, 10, 5D 10 करते रहेंगे, 10 और 6S2 को यहाँ से मिटा देंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 5F कक्षा में। तो ये सब मिटाए देते हैं इसका और एक्टिनाइड तत्वों का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको इन पढ़कर। आपको अभी तक पढ़ते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी ही दिक्कतें होती थी, अब नहीं होने वाली हैं। देखिए अब ये हो गया 5D। इसके बाद में आना है आपका 5F। हर बार कक्षा आपकी आनी है बार बार 5F। 5F एक्टिनाइड में क्या आ रहा था 4F। अब यहाँ पर 5F कक्षा को लिखेंगे 5F और 5F और 5F ये हो गए। बता रहा है कि 1, 5 और 8 नहीं भरना है, तो पहले यहाँ तक इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं, कितने हो गए इलेक्ट्रॉनों को। अब देखिए यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका समान रहेगा, तो इतना हम मिटा देते हैं। इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तत्वों का इतने के लिए सभी का बिल्कुल समान होगा। ये लीजिए हमने मिटा दिया। अब हमें 5 ऑर्बिट से जब हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक तो बिल्कुल समान होगा। गड़बड़ी आगे होनी है, जो गड़बड़ी है वो 5F कक्षा से स्टार्ट होगी। ये लीजिए ये आ गया, ये आपके लिए हो गया 5F। देखिए इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक तत्व का यहाँ तक समान होगा। अब इतने इलेक्ट्रॉनों में कितने भरे गए हैं ये पहले देखना है। ये 14 है, ये 2, ये 6, ये 10। गिनती लगा लो पहले पूरे यहाँ तक कितने होते हैं, तो 28, फिर उसके बाद में 14, ये 14 और इसको पूरा जोड़ लेते हैं, ये 18 है, 14, 2, 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22 और 10 32। ये 32 आपके हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐड करते हैं तो 32 ही जुड़ते हैं। तो 14 और 2 16, 16 और 6 22 और 10 32 हो गए। अब इन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं 32 और 18 जोड़िए, 28, 18, 32 कितने हो जाएंगे 8, 8, 16 और 2 18। 18 के बाद में यहाँ पर 3 और 3 6 68 हो जाएंगे। 68 यानी कि 68 इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 68 बिल्कुल समान रहेंगे। 68 नहीं 78 सॉरी 78 हो जाएंगे, 68 नहीं 78। 8, 8, 16 और 2 18,
यहाँ पर 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 हासिल के 78 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी तत्वों का जो 78 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 78 के बाद 90 तक पहुँचने में जितना कक्षकों में भरा जाएगा उसी में गड़बड़ी होगी। इसके 78 समान होंगे, सभी तत्वों के बिल्कुल यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होगा। गड़बड़ी अंतिम कक्षाओं में होती है। ये 78 यहाँ तक बिल्कुल समान होंगे, कहाँ तक? 5D 10 तक। 5D 10 तक आप इनका एक जैसा लिख दें, बिल्कुल एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसका लिखें 1s2 क्या लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10। इसका अगर लिखेंगे तो बिल्कुल यहाँ तक समान मिलेगा इन सभी तत्वों का। कहाँ तक? जब तक 78 इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। अब आगे हम बनाते हैं, आगे लिखेंगे तो लिखेंगे 6s2 6p6 और 6d छोड़ देंगे और 7s2। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 78 और 10। 78 और 10 आप जानते हैं कितने होते हैं? 88। और चाहिए कितने हमें? 90। 78 10 ये हो गए, 2 ये 6 ये 8 और 2 10, कितने हो गए? 88। एक हम इसमें भर दें, नहीं तो एक इसमें, या आप चाहें तो इसमें 0 कर सकते हैं, इसमें 2। ठीक है। अब आगे ये कह रहा कि 2 डाल सकते हो लेकिन 5 नहीं, तो आगे यहाँ पर लिख देंगे 2 6s2 6p6 और 6d2 या 1। तो यहाँ पर 7s2 लिख देंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एक यहाँ पर, ये बात याद रखेंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो यहाँ पर आगे लिखेंगे, आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 3। पहले 2 नहीं आते थे, इसमें 2 आएंगे। तो 6s2 6p6 और 6d1 7s2, ये चलता रहेगा क्रम। अब उसके बाद में यहाँ पर 4 आएंगे, 5s4 कि कौन सी ऑर्बिट नहीं आएगी? 5। तो देखिए 1 2 3 4 चल रहा है, 6s2 6p6 6d1 और 7s2, ये आ गया। देख लीजिए, अब जोड़ लीजिए। 78 हो गए थे तो 79 80 81 और 6 87 और 3 90। फिर उसके बाद में एक बढ़ा कहाँ पर? यफ में 91, इसमें एक और बढ़ गया 92 93। तो देखिए 93 नेपच्यूनियम का है। आगे बढ़ेंगे, 78 के बाद जोड़ देंगे। फिर इसमें 5 नहीं आएगा, डायरेक्ट 6 आएगा। तो 6s2 6p6 6d0 कितना हो जाएगा? 6d0 और 7s2। आगे हम लिखेंगे 7, तो 6s2 6p6 6d0 7s2। 8 आने को होगा, डायरेक्ट हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, यानी कि 5 आने को होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, तो एक बार और लिखेंगे 6s2 6p6 और 6d1, यानी कि 7 नंबर फिर दोबारा रिपीट होगा। अगर हम यहाँ 9 लिखेंगे तो यहाँ 8 ही तो आने, यहाँ 0 है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर ज़्यादा चाहिए है। देखिए अगर यहाँ हम 8 लिखें तो 7 के बाद 8 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और 8 ऑर्बिट में हम भर ही नहीं सकते, ये 5F कक्षा का रूल है। तो यहाँ पर हम कितने रखेंगे? 7, और एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7s2। अब 8वां नंबर आने को है, 7 के बाद 8 आना है, तो डायरेक्ट 9, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और एक डी कक्षा का। यहाँ 95 से 96 होगा और एक डी कक्षा का इलेक्ट्रॉन लेकर वो 9 कर लेगा। और यहाँ पर लिखेंगे 6s2 6p6 6d0 7s2। अब बढ़ाते रहेंगे, 10 कर दीजिए, तो यहाँ पर 6s2 6p6 6d0 7s2। अब यहाँ 11 कर दीजिए, 12 13 14 आ जाएंगे, तो 6s2 6p6 6d1
जीरो। अब ये जीरो चलती रहेगी जब तक 14 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते एफ ब्लॉक में, एफ कक्षा में। 6s2 6p6 6d 0 7s2। अब यहाँ हो जाएंगे 13 6s2 6p6 6d 0 7s2। अब अगला यहाँ हो जाएंगे 14। तो क्रम जारी है, 1 2 3 4, 5 को भरेंगे नहीं तो कौन आया 6, 7 7 दोबारा आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा जब परिसर हो जाएगा 6d में। अब इसका लिखते हैं तो 6s2 6p6 और 6d 0 7s2। किसके लिए हुआ? 102 के लिए हुआ। 102 से अब हम लॉरेंसियम पे जाएंगे। ऑर्बिट तो यहीं 4 या 14 पूरी हो चुकी है, यानी कक्षा भर चुकी है, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे और 6s2 6p6 और 6d बंद कर देंगे और लास्ट में लिखेंगे 7s2। तो इस प्रकार से एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए ये कक्षाएं याद रखनी है, बस आपको बात ये याद रखनी है कि इसमें कितना डालेंगे 0, तो यहाँ पर 0 करिए, यहाँ पर लिखिए आप 2 हो गया। 1 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 5f1 5f5 और 5f8 नहीं लिखेंगे। अपने आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा और जो भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे उसे डी कक्षा में डाल देंगे। अब देख लीजिए डी कक्षा में पड़ गए, 4f2 5f2 लिखा है, 5f3 लिखा है, 4 लिखा है, लेकिन 5f5 नहीं लिखा गया। 6 लिखा, 7 लिखा, 7 दोबारा लिखा। एक इलेक्ट्रॉन जब इधर चला गया तो एक बढ़ने वाला और एक इसका खींच लिया तो यहाँ 0 हो गई। तो 9 10 11 12 13 14, फिर 14 रिपीट हुआ क्योंकि एक ऑर्बिटल बाद में ये क्या हो गई 6d बन। इस प्रकार से आप करेंगे तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए और कल बताएंगे लेंथेनॉइड एक्टिनाइड, या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे लेंथेनॉइड एक्टिनाइड सीरीज के गुण प्रॉपर्टियां बताएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। बस 2-3 बातें क्या याद रखनी है, 4f 5f में 5f1 5f5 और 5f8 ऑर्बिट नहीं भरेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और 4f1 और 4f2 और 4f8 नहीं भरेंगे। याद रखें ये बातें, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एफ पहले वाले लेंथेनाइड में हम जब भरेंगे तो 4f में इलेक्ट्रॉनों को क्रमानुसार बढ़ाएंगे और उसके बाद में फिर एक्टिनाइड का करेंगे तो 5f में इलेक्ट्रॉनों को एक एक कर से क्रम में बढ़ाएंगे। इन बातों को याद रखें। 4f2 नहीं करेंगे, 4f8 नहीं करेंगे, 4f5 नहीं करेंगे, 4f8 5f5 नहीं करेंगे, 5f8 नहीं करेंगे। ये लेंथेनाइडों के लिए नियम है, ये एक्टिनाइडों के लिए है। अब इसके प्रकार से आपका वीडियो कंप्लीट होता ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी के इसकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी बताने हैं, इसकी प्रॉपर्टियाँ बतानी है। तो पढ़ते रहिए। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख गए तो इसी की खुशी में आप लाइक का बटन जरूर दबा दें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान होता है, उन्हें बताएं और मोटिवेट करें कि इस चैनल पर आप सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी ही रसायन विज्ञान को आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।